हेलो एवरीवन, आई एम सुधी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो अगर ये टाइटल पढ़ के आप इस वीडियो पे आए हैं तो आई एम श्योर आप भी नए साल में कुछ नए गोल्स जो है वो सेट करना चाहते हैं, नए रेजोल्यूशंस बनाए हैं आपने, और इस ईयर को आप टू द मैक्स यूज़ करना चाहते हैं और अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। तो मेरा भी इस वीडियो को बनाने का यही मेन पर्पज़ है एंड आई वांट टू शेयर कि मैं अपने लिए क्या गोल सेट कर रही हूँ इस साल के लिए और मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। सो दिस ईयर वुड बी सुधी 2.0 वर्जन ऑफ मी। जी हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को पहले से बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी इस साल में। और यहाँ पे मैं अपने लिए गोल्स सेट कर रही हूँ डिसिप्लिन का, बाउंड्रीज सेट करने का, पर्सनल ग्लो अप का, अपनी ओवरऑल हेल्थ और साथ ही साथ अपनी स्किन एंड हेयर के ऊपर पे भी ध्यान रखा करूँगी, और ओवरऑल फिटनेस के ऊपर भी, और करियर से रिलेटेड भी मेरे कुछ गोल्स हैं जो आने वाले समय के साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो नए साल की नए गोल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं पिछले साल की जो भी अपने लेसन्स और लर्निंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो पिछला साल जो था वो काफ़ी कुछ सीखने का और हार्ड लर्निंग्स का भी रहा, और मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। मैंने न्यू कोर्सेज ज्वाइन किए, अपनी दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी, और धीरे धीरे अपनी ओवरऑल रूटीन में और हेल्थ से रिलेटेड भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस करने शुरू कर दिए। हाँ, बीच में सेटबैक्स आते रहे और मेरी जर्नी कभी स्टार्ट होके रुकती रही, इस तरह से ही ये पिछला साल गया। लेकिन नो डाउट उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा, और उस साल की जो भी लर्निंग्स रहीं, वैसे भी ये साल जो बीता है 2024, ये सैटर्न का ईयर था। तो सैटर्न जो है वो लाइफ लेसन्स दे के ही जाते हैं। तो मैं उन लाइफ लेसन्स को मूव ऑन कर रही हूँ अब इस 2025 में, जो है साल मार्स का, मंगल का। और मंगल को एक्शन चाहिए होता है एंड ही इज़ कंसीडर्ड एज अ वॉरियर। तो हम सब में आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि हमें इस तरह से लगेगा कि हमें कुछ अचीव करना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप सब ये इस चीज़ को फील कर पाएंगे जैसे जैसे हम 2025 में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस ईयर में मैंने डिसाइड किया है कि 3-3 महीनों के मैं 4 सेगमेंट्स बनाऊंगी। जैसे पहले 3 महीनों में जनवरी, फरवरी एंड मार्च में किसी एक मेन गोल के ऊपर मेरा फोकस होगा, और इसी तरह से बाकी 3 और गोल जो होंगे सेट होंगे, और जो हमने फर्स्ट गोल स्टार्ट किया होगा वो साथ के साथ ही आगे हम उसको कैरी करते जाएंगे। इस साल का मैंने कीवर्ड जो अपने लिए रखा है वो है हेल्थ। तो अब मैं अपनी 40s में हूँ और मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था पहले भी, काफ़ी समय पहले, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब वो एज आ चुकी है कि अगर मैं अभी अपने आप को पुश नहीं करूँगी तो आने वाले समय में ये मेरे लिए और ज़्यादा टफ होता जाएगा। बिकॉज़ मेरी लाइफ जर्नी इसी तरह की रही है कि मैं बहुत इजीली वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, और मुझे पिछले कोई 15 साल से हाइपोथायराइडिज्म भी है। तो उसकी वजह से भी मेरे वेट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, और मैं बहुत इजीली वेट गेन कर लेती हूँ। तो मुझे एक विगरस रिजीम जो है फॉलो करना पड़ता है अपने आप को ठीक वेट रेंज में रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। लेकिन बीच में मैं एक्सरसाइज करना छोड़ देती थी किसी ना किसी वजह से, तो मेरा दोबारा जो वेट है बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, जो कि लाइफ में सेकंड टाइम है। मैं अपने इस टाइम हाईएस्ट वेट पे हूँ, जो कि मेरा 2015 में पहले वेट हुआ करता था। तो फिर मैंने लूज़ किया था, और उसके बाद दोबारा धीरे धीरे मैंने दोबारा पुट ऑन कर लिया है। और इस साल मेरा गोल है कि मैं कम से कम 25 kg जो हैं इस साल में अपने कम करना चाहती हूँ। सेकेंडली, मैं कभी भी अपनी स्किन हेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने वालों में से नहीं हूँ, और कभी कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किया मैंने इसके लिए। और जैसे अब मैं 40s में हूँ एज आई मैंशन, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँ अपनी स्किन का और हेयर का। तो वो भी एक फोकस रहेगा इस ईयर में कि धीरे धीरे उसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर सकूं,
और अपनी स्किन को और हेयर को इम्प्रूव कर सकूं। और तीसरी मेन चीज़ है सेटिंग बाउंड्रीज़। जी हाँ, तो मैंने इस साल डिसाइड किया है कि मैं फर्म बाउंड्रीज़ रखना शुरू करूँगी, बिकॉज़ जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को ब्लर कर देते हैं तो बहुत से लोग आपका अनजाने में फ़ायदा उठा जाते हैं। तो अब मैंने नो कहना सीखना है इस ईयर में, जो कि टफ होगा आई एम श्योर, लेकिन मैंने अपने लिए ये चैलेंज लिया है और होपफुली मैं ये कर पाऊँगी। So this year I am learning to say no to the things that drain me and say yes to the things that align with my values. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा नो स्पेंड चैलेंज। तो फ्रेंड्स, मैं एक इमोशनल स्पेंड करने वाली पर्सन हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपेंडिचर्स करती रही हूँ, चीज़ें बाय करती रही हूँ, लेकिन मैंने अब इस स्टेज तक पहुँच के यही रियलाइज़ किया है कि मुझे वो मोमेंटली खुशी जो है वो उस चीज़ को बाय करने की होती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और मैं कई बार तो भूल ही जाती हूँ कि मैं किस चीज़ को बाय कर चुकी हूँ, क्लोथिंग आइटम्स मेरे पास क्या है, लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो मुझे नहीं मिलती वो चीज़, इतनी ज़्यादा वो पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें। तो इस ईयर मैं एक ये चैलेंज ले रही हूँ अपने लिए कि 1 साल तक मैं कोई भी जो मेरी वांट्स हैं उनके ऊपर खर्च नहीं करूँगी, और जो नेसेसिटीज़ हैं नो डाउट उनके ऊपर तो कट बैक नहीं कि बिल्कुल ही फ्रूगल हो जाऊँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं जो भी जैसे इम्पल्सिव बाइज कर लेती होती थी, या एंड ऑफ सीज़न सेल्स आती हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल्स, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होके ख़ास करके साल के जो एंड के मंथ्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देती थी और ओवर बजट चली जाती थी। तो उस पर मैं इस बार कट बैक करूँगी। और वैसे मेरे कोई ज़्यादा खर्चे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, ना मेरा कोई ग्रूमिंग का खर्चा है, बिकॉज़ ना मैं फेशियल्स के लिए जाती हूँ, ना हेयर कटिंग्स के लिए जाती हूँ। 5-6 महीने में मैं कोई हेयर कट लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही अपनी हल्की फुल्की ग्रूमिंग और इवन हेयर कट भी खुद ही ले लेती हूँ। तो वो मेरा वैसा उस तरह का खर्चा नहीं है, लेकिन इम्पल्सिव बाइज का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, तो उसके ऊपर मैं कट बैक करूँगी। और एक मैंने अपने लिए गोल रखा है, जो भी मेरे यूट्यूब के चैनल हैं उनके ऊपर मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करूँगी। एक मेरा ये चैनल है और एक मेरा वर्क से रिलेटेड चैनल है सुधीज टैरो रेल्म, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उन पे मैं रेगुलरली पोस्ट करने का मेरा गोल है, एंड होपफुली आई विल अचीव दैट। So this year going to be a year of progress for me, not perfection, because perfection is a myth. Consistency is the key. जो मैं नहीं करती थी, अब मुझे वही चीज़ करनी है, और मैं अपने आप को पैक करना चाहती हूँ, बिकॉज 2024 में आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव डन सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, जो कि अब लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ, लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड टू चैलेंज माई सेल्फ, और जो चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल करती हैं उन चीज़ों को भी मैं इस ईयर में ट्राई करूँगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस ईयर में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिए और अपनी ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जुट जाइए, एफर्ट्स कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आपने इस साल में अपने लिए क्या गोल सेट किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया है। इस तरह से हम इंटरेक्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट ग्लो अप्स, वेट लॉस, पर्सनल ग्रोथ, then do subscribe to my channel, like, share and comment, and let's help each other. Let's glow up together. I'll see you soon, and happy new year once again. Bye bye.